आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसिया की, जो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और इस टॉपिक को हम टोटल 6 पार्ट में समझेंगे। रसिया यूरोप और एशिया दोनों कंट्रीज में फैला हुआ है और इसका टोटल एरिया लगभग 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि रसिया का साइज इतना बड़ा कैसे हुआ और किन हिस्टोरिकल रीजन की वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बना। रसिया की शुरुआत किसी बहुत बड़े एम्पायर के रूप में नहीं हुई थी। 9वीं सदी के आसपास एक जगह थी जिसका नाम था केवन रस और जिसे रसिया का बेस माना जाता है। इस एरिया में अलग अलग जनजातियां रहती थी और यहाँ कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं थी। 13वीं सदी में मंगोल एम्पायर ने इस एरिया पर अटैक कर दिया और लगभग 200 सालों तक यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा। इस पीरियड ने रसिया को वीक जरूर किया, लेकिन साथ ही लोगों को यूनिटी सर्वाइवल का लेसन भी दिया। मंगोल रूल के बाद धीरे धीरे मॉस्को एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर बना और मॉस्को के रूलर्स ने टैक्स कलेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और आसपास के एरिया पर अपना कंट्रोल बढ़ाया। 1480 में इवान थर्ड ने मंगोल का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर इसके बाद मॉस्को बेस्ड स्टेट को रसिया के नाम से जाना जाने लगा। 16वीं सदी में इवान फोर्थ, जिसे इवान द टेरिबल कहा जाता है, रसिया का रूलर बना और इसके रूल के दौरान स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई गई और पड़ोसी देश पर इन्होंने अटैक्स किए। रसिया ने कजान और अस्त्रखान जैसे स्टेट को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे रसिया को नई जमीन, ट्रेड रूट्स और एशिया की तरफ एक्सपेंशन का रास्ता मिला। यहीं से रसिया का साइज और भी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। रसिया के एक्सपेंशन का सबसे बड़ा रीजन था साइबेरिया, क्योंकि साइबेरिया एक बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ था जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम थी और वहाँ की ज़मीनें मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड थी और साइबेरियन नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था। रसिया ने यहाँ पर खोजकर्ता भेजे और ट्रेडर्स और सेटलर्स को एनकरेज किया, जिससे वार कम हो गई और ज़्यादातर ज़मीन ग्रेजुअली रसिया के कंट्रोल में आ गई और आने वाले सिर्फ कुछ ही दशकों में रसिया पैसिफिक ओशियन तक पहुंच गया। रसिया के एक्सपेंशन में जियोग्राफी ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। रसिया के पास लार्ज ओपन लैंड था और नेचुरल बॉर्डर्स कम थे और इसके पड़ोस में दूर दूर तक कमजोर और आबादी वाले क्षेत्र थे। यूरोप की कंट्रीज के पास लिमिटेड लैंड थी, जबकि रसिया के पास ईस्ट में लगातार खुला एरिया मिलता गया और इसी वजह से रसिया का एक्सपेंशन रिलेटिवली इजी रहा। 18वीं सदी तक रसिया एक मेजर यूरोपियन पावर बन चुका था और जिसको रसियन एम्पायर कहा जाता था। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, यानी यूएसएसआर, जिससे सोवियत यूनियन में रसिया के साथ और भी 14 कंट्री जुड़ गई, जिससे उसका टोटल एरिया और ज़्यादा बड़ा हो गया। हालांकि 1991 में यूएसएसआर टूट गया, लेकिन फिर भी रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंट्री बना रहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश इसलिए बना क्योंकि उसने सेंचुरीज के दौरान और योजना के साथ अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया और जियोग्राफी का पूरा फायदा उठाया। यह एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस था जो वार, सेटलमेंट और पॉलिटिकल डिसीजन से बना। रसिया के लैंड एक्सपेंड की कहानी और भी लंबी है, जो हमने आपको शॉर्ट में समझाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना तो एकदम ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।